अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम एक नई वीडियो के साथ आज हम हाजिर हैं, जो कि हमारी इकोनॉमिक्स सीरीज़ के हवाले से है। ए से हमारे जो वर्ड स्टार्ट होते हैं उनके हवाले से। सबसे पहले हमारा टॉपिक है अकोमोडेटिंग पॉलिसी। ये ऐसी पॉलिसी होती है जो गवर्नमेंट की तरफ से बनाई जाती है मुल्क में एग्रीगेट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए, कि मुल्क में अगर एग्रीगेट डिमांड हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो इसमें इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे प्राइस लेवल बढ़ जाता है, जो एग्रीगेट डिमांड लेवल जो होते हैं प्रेशराइज करते हैं प्राइस लेवल को अप होने के लिए कि बढ़ जाए, तो उसको कंट्रोल करने के लिए फिर अकोमोडेटिंग पॉलिसी बनाई जाती है कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएँ जिससे हम एग्रीगेट डिमांड को एक न्यूट्रल लेवल तक रख सकें, उसमें बहुत ज़्यादा सप्लाई शॉक्स ना आएँ। तो इसमें मनी सप्लाई को फिर बढ़ाया जाता है ताकि मनी सप्लाई बढ़ाई जाए। सप्लाई अगर बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस लेवल भी कम हो जाएगा। तो ऐसे स्टेप्स लिए जाते हैं जिससे मनी सप्लाई कम हो जाए। जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाता है, तो ताकि उससे फिर हमारी मनी सप्लाई जो है कंट्रोल की जा सके। तो इसमें इंटरेस्ट रेट को फिर कम भी किया जाता है कि मनी सप्लाई को इंटरेस्ट रेट के ज़रिए कम या ज़्यादा किया जा सकता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी वो होती है जो गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक बनाते हैं। सेंट्रल बैंक उसमें मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए ये पॉलिसी बनाते हैं। अब हमारे पास दूसरा टॉपिक है अकाउंटिंग प्रॉफिट। तो प्रॉफिट स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। मीन्स आप जितना भी टोटल रेवेन्यू कमा रहे हैं उसमें से अगर टोटल कॉस्ट निकाल दी जाए तो बाकी आपका प्रॉफिट बचता है। तो इसे हम अकाउंटिंग प्रॉफिट कहते हैं। जैसे आप यूँ समझ लें कि आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, उसमें आपने खर्चा लगाया 1 लाख का, तो वो आपकी टोटल कॉस्ट हो गए। सारे लोगों के वेजेस मिला के, मशीनरी मिला के, रॉ मटेरियल के खर्चा, बिजली सारा खर्चा मिला के, तो आपका 1 लाख हो गया। तो उसमें आपको जो रेवेन्यू हासिल हुआ चीज़ों की सेल करने से, तो वो आपको हुआ 1,20,000। तो अब 1,20,000 आपका टोटल रेवेन्यू है, 1 लाख आपकी कॉस्ट है, तो इसमें से माइनस कर दें तो 20,000 आपका प्रॉफिट बचेगा। तो इसमें अकाउंटिंग प्रॉफिट इसे क्यों कहते हैं फिर? तो ये तो सिंपल प्रॉफिट हो गया। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें टोटल रेवेन्यू में से जो कॉस्ट माइनस हो रहे हैं वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। टोटल एक्सप्लिसिट कॉस्ट यानी कि वो कॉस्ट जो हमें नज़र आती है, जो फिजिकली कॉस्ट होते हैं, जो हमें वेजेस सैलरीज पे करनी पड़ जाती हैं, या फिर हमें बिजली का बिल पे करना होता है, या हमें बिल्डिंग का रेंट पे करना पड़ जाता है, तो हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है। तो अगर इसी रेवेन्यू में से ये सारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट निकाल दी जाए तो हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है। तो दूसरी आता है हमारे पास अब कॉन्सेप्ट है ए साइक्लिकल। तो ए साइक्लिकल ये होता है कि जैसे हमारी इकोनॉमी ना एक पैटर्न फॉलो करती है। जैसे हम देखते हैं कि बूम या बस्ट का पीरियड आता है, खुशहाली या बदहाली के दौर में एक स्पेसिफिक पैटर्न चल रहा होता है। तो वो एक पैटर्न को फॉलो करते हैं कि पहले इसमें रिसेशन आएगा या डिप्रेशन आएगा, उसके बाद रिकवरी आएगी। तो ए साइक्लिकल वो होता है जिसमें कोई कंसिस्टेंट डायरेक्शन नहीं होती बिजनेस साइकिल में। तो बिज़नेस साइकिल तो हमारे पास यही होता है कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है वो एक पैटर्न के तहत चेंज हो रही होती है। तो ए साइक्लिकल जिसमें कोई पैटर्न नहीं होता। तो अब हमारे पास है अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन। तो अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन ये होते हैं कि लोग अपने डिसीजन होते हैं, जो उन्होंने कोई एक्सपेक्टेशंस बनानी होती हैं, तो वो अपनी पास्ट बिहेवियर के बेस पर एक्सपेक्टेशन बनाते हैं। जैसे लोग इन्फ्लेशन के बारे में कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई इस साल महंगाई बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं पिछले साल भी महंगाई बढ़ी थी। तो अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन ये होते हैं कि आप पिछले साल को देखते हुए अपने अगले साल की आप एक्सपेक्टेशंस बनाएं। PE = PT-1, यानी कि करंट आपकी एक्सपेक्टेशन है वो किस पे डिपेंड करती है? पिछले साल की एक्सपेक्टेशन पे। तो इसमें जैसे अब लोग जैसे हमारे वो होते हैं फार्मर्स होते हैं, तो वो भी इसी बेस पर अपनी गंदम तैयार करते हैं कि पिछले साल मार्केट में ये प्राइस थी तो इस साल ये प्राइस होगी। उसको देखते हुए वो लोग डिसीजन लेते हैं। तो ये होते हैं हमारे पास एडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस, और ये हमारे फ्यूचर आउटकम्स को डिपेंड करती है पास्ट इवेंट्स को देखते हुए। और ज़्यादातर लोग इसमें इन्फ्लेशन को या फिर प्राइसेस को ही इसमें मेजर कर रहे होते हैं कि प्राइसेस के बेस पर देख रहे होते हैं। तो अब हमारे पास अगला टॉपिक है एजेंसी कॉस्ट। तो एजेंसी कॉस्ट ये होती है कि जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ होते हैं, बिजनेस होते हैं, जब वो कोई कारोबार करते हैं तो वो कोई तीसरे बंदे को भी बीच में डालते हैं। समझ लें 2 लोग आपस में लेन देन कर रहे हैं, तो वो थर्ड पार्टी को भी बीच में एडिट करते हैं, उसमें एडमिट कर देते हैं कि तुम भी साथ में आ जाओ। तो उस तीसरे बंदा जो ब्रोकर होता है, जिसने उनको मिलाया होता है, तो उसको वो लोग कॉस्ट पे करते हैं। तो जैसे अगर आपने कोई टास्क दिया है, किसी बंदे को कोई काम दिया है कि हाँ भी तुम इन्वेस्टमेंट ढूंढ के लाओ, हमारी कंपनी है, हमने काम करना है, इन्वेस्टमेंट्स ढूंढ के लाओ, इन्वेस्टर ढूंढ के लाओ। तो जो बंदा जाता है, इन्वेस्टर ढूंढ के लाता है, उनकी मीटिंग फिक्स कराता है, तो उस बंदे को भी वो लोग कॉस्ट पे करते हैं, उसको भी कीमत अदा करते हैं। तो ये होती है एजेंसी कॉस्ट।